पीर मामू के आशिक परिवार में आपका स्वागत है। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लीजिए। आज की वीडियो में हम आपको पीर बाबा फरीद जी के एक किस्से के बारे में बताएंगे, कैसे उन्होंने एक आदमी को अल्लाह पाक को जानने का रास्ता बताया। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। जैसे सब जानते हैं, बाबा फरीद अब तक के सबसे ज़्यादा अलमत सूफी फ़कीर हुए। एक बार की बात है, पीर बाबा फरीद जी नदी में स्नान करने जा रहे थे। एक आदमी ने उनसे पूछा, बाबा फरीद, अल्लाह पाक को मुझे भी पाना है, क्या रास्ता है उन्हें पाने का? बाबा फरीद जी ने उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा, एक तरह से जांच पड़ताल की, उस आदमी को तराजू पर तोला और कहा कि सच अल्लाह पाक को जानना है तूने? वो आदमी थोड़ा डरा। उस आदमी ने बस एक जिज्ञासा ही की थी। यूं ही बाबा फरीद जी रास्ते पर मिल गए तो पूछ ही लो, बहती गंगा में हाथ धो ही लो, क्या दिक्कत है? पर बाबा फरीद जी ने कहा, सच में अल्लाह पाक को जानना है तूने? वो थोड़ा सा डरा और कह दिया, हाँ जी बाबा जी, जानना है। बाबा फरीद जी ने कहा, तो आजा मेरे पीछे। ऐसे प्रश्न का उत्तर स्नान करने के बाद ही दिया जा सकता है। पहले हम नदी में स्नान कर लें, फिर उत्तर खुद ब खुद मिल जाएगा, और अगर संभव हुआ तो स्नान के दौरान ही उत्तर तुझे मिल जाएगा। वो आदमी थोड़ा सा डरा कि संभव हुआ तो स्नान करने में ही उत्तर मिल जाएगा, इसका क्या मतलब? लेकिन फिर उसके जहन में आया, हर फकीर अपने ही दरिया के लफ्ज़ों में बोलता है, होगा कुछ खास मतलब इस बात का भी। क्या हो जाएगा, नहाने को ही तो बाबा जी ने कहा है, कोई बहुत बड़ा कठिन काम तो नहीं है। वैसे भी घर जाके नहाना ही था मैंने, नदी पर ही नहा लेता हूँ। और फिर वो आदमी चल पड़ा बाबा फरीद जी के साथ। कपड़े उतार के स्नान करने लगे और जैसे ही उस आदमी ने डुबकी लगाई, बाबा फरीद जी उसके ऊपर सवार हो गए। बाबा फरीद जी ने उस आदमी को पानी में से निकलने ही न दिया, उसकी गर्दन को दबाए ही रखा। वो तड़पने लगा, हाथ पैर मारने लगा, लेकिन बाबा फरीद जी भी मजबूत थे। पर उस आदमी ने भी पूरी ताकत लगा दी। जिधर जिंदगी और मरण का सवाल हो, उस आदमी ने पूरी ताकत लगा दी और बाबा फरीद जी को एक झटके में फेंक दिया। वो पानी के बाहर निकला और बाबा फरीद जी ने कहा, समझ में आया कुछ? उस आदमी ने कहा, खाक समझ में आया, अभी जान ले लेनी थी आपने। बाबा जी, ये कोई अल्लाह पाक को जानने का ढंग है? मैंने तो सुना था आप बहुत पहुंचे हुए फकीर हो, मगर आप तो हथियारे मालूम होते हो। मेरी जान ही खत्म कर देनी थी आपने। फिर बाबा फरीद जी ने कहा, ये बातें अपने आप पीछे हट जाएंगी, पहले जिस कारण के लिए तू आया था उसकी बात हो जाए, कहीं भूल ना जाए तो इस क्रोध में। बाबा फरीद जी ने कहा, जब मैंने तुझे पानी में दबाया, तेरे मन में उस वक्त कितने ख्याल आए थे? उस आदमी ने जवाब में कहा, कितने ख्याल? बस एक ही ख्याल था, किस तरह बाहर निकलूं। बाबा फरीद जी ने कहा, कितनी देर तक ये ख्याल रुका? उस आदमी ने कहा, वो भी ज्यादा देर नहीं रुका। जब आप दबाए ही गए, वो ख्याल भी खत्म हो गया, फिर तो बस एक भाव ही रह गया। विचार भी नहीं रहा, सिर्फ भाव। कैसे बाहर जाऊं? अभी तो शब्दों में कह रहा हूं, लेकिन उस वक्त शब्द भी नहीं थे। उसके बाद मुझे भाव का भी नहीं पता चला। फिर क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। किसी ऊर्जा ने मुझे पकड़ लिया, नहीं तो आप जैसे मस्त मौला को मैं कैसे पटक सकता हूँ, मेरे बस के तो बाहर था। मगर कोई ऊर्जा मेरे अंदर फैल गई, कहीं से कोई ऊर्जा आई, लेकिन अपनी नहीं थी, ये मुझे पता था। अल्लाह पाक की रहमत ही समझ लो आप। फिर बाबा फरीद जी ने कहा, जिस दिन तू अल्लाह पाक को इसी तरह चाहेगा, पहले विचार, फिर भाव, और फिर भाव भी नहीं, सिर्फ एक ऊर्जा का स्रोत, उसी दिन तू अल्लाह पाक को पा लेगा। ये मेरा उत्तर है, बाबा फरीद जी ने कहा। तू जा, सिर्फ जिज्ञासा से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। ऐसे ही संगत जी, हम सब अपने खुदा को पा सकते हैं। पहले तो हमें पूछना होगा, कौन हूं मैं, शब्दों में। फिर सिर्फ एक प्रश्न ही रह जाएगा, भाव में। फिर भाव भी चला जाए। जहाँ कुछ नहीं होगा, वहीं हमारा खुदा हम में होगा। उस चीज को पाने के लिए चाहे इबादत करो, चाहे प्रार्थना करो, चाहे ध्यान करो। जिस चीज में तुम मस्त हो जाओ, जिस चीज में तुम अपने खुदा के रंग में रंग जाओ, वहीं से तुम्हें उस खुदा को पालोगे। धन्यवाद।